अस्सलाम वालेकुम जी। आज का एक और सेशन हम आयशा आपा के हवाले से लगाएंगे और हमने सोचा कि उन्हीं की फ्रेटर्निटी के लोगों से बात करें, उन्हीं के जो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो उनकी पर्सनैलिटी को जानते थे, उनके हवाले से बात करें और इस सारी कहानी का वो जो पहलू सोसाइटी में अकेलेपन का, उस पर भी हम बात करेंगे, ज़ाहिर है आज भी। लेकिन पहले हम जानेंगे कि भाई आयशा आपा एज अ पर्सन कैसी थी। अब मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाऊंगी, ये भी पाकिस्तान का मारूफ चेहरा है। आप लोगों के घरों में इन्होंने बड़े पर्दे पर भी काम किया और छोटे पर्दे पर भी काम किया है। और इनकी मशहूर फिल्म्स में अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगी तो आप लोग पहुंच जाएंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। संगम फिल्म है, ये दिल आपका हुआ, चीफ साहब से तो मेरा ख्याल है आप पहुंच ही गए होंगे, और अनोखा लाडला एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी ड्रामा सीरीज़, वो भी हम सब उनसे वाकिफ़ हैं। सो सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और आयशा आपा के हवाले से हम आपके साथ या उन लोगों के साथ सेशंस करना चाह रहे थे कि जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो उनको थोड़ा बहुत जानते थे, उनके साथ वक्त गुजारा। सो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी या बेस्ट मेमोरी आयशा आपा के साथ कैसी थी? और जब आपको ये पता चला कि मतलब उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, वो अब हम में नहीं है, और जिस तरीके से वो गई अकेले, इन दो तीन पहलुओं ने आपको किस तरह से इम्पैक्ट किया? अ, देखिए शिफा, बात तो ये है कि बड़े एक दुख की बहुत बात है कि जिस तरह से वो गई और हमें जो खबर मिली सबको ही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एक्टर्स की पाकिस्तान में स्पेशली बहुत छोटी लाइफ है। मतलब वो हमारे साथ जब काम किया करती थी, वो हर चैनल पे नजर आती थी, वो हर ड्रामे में तकरीबन होती थी। तो आजकल अगर मैं देखूं तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको शायद उनका पता भी नहीं है कई लोगों को। तो वो काफ़ी अरसे से वो स्क्रीन पे नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने उनके साथ बहुत काम किया है और काफ़ी प्लेस किए, उनको देखा, उनसे मुलाकात हुई, तो वो एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि उनकी जो आदत थी, इतनी नफ़ीस खातून थी वो, इतनी अच्छी। जब वो अपने काम पे आती थी, हँसी-मज़ाक और उनका जो अंदाज़ था बात करने का, बड़ा ही अ अ, सुलझा हुआ। और वो हमें कभी-कभी मज़ाक में तंग भी करती थी, छेड़ती भी थी, याद भी करती, उनको याद होता था मुझसे। तो हमने जो काम किया उनके साथ, तो मैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी साल से उनका एक गैप आ गया था, स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही थी। मैं भी बिल्कुल। सोच रहा था कि काफ़ी अरसे से आयशा आपा नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी दुःख भरी खबर आई कि सबको ही, पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। तो बस अफ़सोस तो बहुत है, और जिस तरह वो गई हैं, वो हुँ। सबसे ज़्यादा अफ़सोस है कि एक इंसान, एक इतना बड़ा नाम, अ, एक माँ, और उनके बच्चे भी सारे माशाल्लाह कहीं इधर-उधर हैं, दूसरे शहरों में, मुल्कों में। तो वो क्या ऐसी बात हुई कि वो इस तरह से पड़ोसियों को पता लगा कि जी घर में कोई लॉक है या बू आ रही है, और इस तरह से। तो ये बड़ी एक दुःख की बात है, जो बयान करना भी जो है ना, बड़ा अफ़सोस होता है कि किसी भी इंसान के साथ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 7 दिन वही एक्चुअली सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह एस्पेक्ट था कि एक शख़्स जो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमेशा आपको हँसाता भी रहा और आपका उनके साथ कनेक्शन ऐसा था कि आपको रुलाता भी रहा। बहुत सारे शोज़ में, बहुत सारे जी, जी, ड्रामों जी, जी, में कोई इमोशनल बड़े किरदार है जज़्बाती तो, रोल भी किए और उन्होंने, बड़ी बिल्कुल। ऐसा एक्सप्रेशन उनके चेहरे का कि वो आँखों से बोलती थीं। और जी, बड़े जी। कम एक्टर्स ऐसे होते हैं, खैर हमारे सीनियर अदाकार तो सारे ही इस तरह के कि वो कहते हैं ना कि वो भट्टी से जल के आई हैं, और वो अब मतलब उन्होंने बड़ा एक किरदार अदा किया है कि वो उन्होंने हार्ड वर्क किया है और सीख के आने वाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं एफर्टलेस, उनकी एक्टिंग जी, एफर्टलेस थी, वो चेहरे पे उनका हर तासुर, गुस्सा बड़े ही है, नेचुरल, उदासी, बहुत नेचुरल। बिल्कुल बड़ा नेचुरल। तो जब वो एस्पेक्ट पता चला ना कि 7 दिन तक वो अंदर इसी तरह से अकेले वो जाने फानी से कूच कर गई, और फिर बेसिकली ये सारा जो एक है, ये आपको कितना वैसे इस चीज़ का दुख हुआ कि सोसाइटी में हमारे वाकई अब इतना अकेलापन है लोगों का कि पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं होता। अनलेस आपके घर में वो बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि आया यहाँ पर कोई फौत हो गया या आया यहाँ पर कोई शादी है जिसकी वजह से इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो दैट इज़ द ओनली एस्पेक्ट कि जो आपको आपके पड़ोसी के बारे में बताता है। वरना पहले वक्तों में लेना देना, खाने जा रहे हैं, अफ्तारियाँ हो रही हैं,
तो अब ये जो दूरियां आई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आर्टिस्ट की जो आप लोगों की फ्रेटर्निटी है, जाहिर है उसमें हम तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, हमें इतना इल्म नहीं है, लेकिन आप लोग किस तरह से कोशिश करते हैं कि कनेक्टेड रहें, या बाज़ औक़ात आप लोगों से भी राब्ता छूट जाता है लोगों से किया करने का? देखिए, ये तो एक बड़ा अलमिया है कि वाक़ई आपने कहा कि जब हम छोटे थे तो हमने तो यही देखा था कि जहाँ अगर हम रहते थे, वो आस-पड़ोस क्या बल्कि दूर-दराज़ के भी अगर थोड़ा-सा दूर भी लोग होते थे, वो भी जानते थे कि वो फलाँ घर में कौन रहता है, वहाँ कितने बहन-भाई हैं, कैसे रहते हैं, सब एक-दूसरे को जानते थे। बड़ी ताल्लुकदारी होती थी। बिल्कुल ताल्लुकदारी होती थी और आप एक-दूसरे को जानते थे, अगर किसी का एड्रेस भी पूछना होता था तो दूर से बता देते थे कि वो फलाँ बंदा वो उस गली में रहता है। तो वो जैसे हमने अपना बचपन कराची में गुज़ारा, तो हमें तो अब ये जैसे ही दौर चेंज हुआ, नई मतलब अभी एक कई सालों से मैं देख रहा था कि अभी भी आपको वाक़ई ये बात है कि पड़ोसी का भी नहीं पता होता कि कौन क्या रह रहा है, साथ वाले घर में कौन है। ये बड़े दुःख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है और बड़ा अजीब-सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? हमने जो अपना बचपन देखा है, जो आजकल के बच्चे जो देख रहे हैं और ये जो आयशा आपा के साथ हुआ और मैं तो सोच-सोच के एकदम आपको इतना दुःख होता है कि वो क्या कर किया होगा उन्होंने, अकेलेपन जो उनका अकेलापन था, वो उस तरह कैसे टाइम गुज़ारा उन्होंने। शायद किसी से बात करना चाह रही होंगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा, किस तरह से तकलीफ़ में वो रही हैं और क्यों रही हैं? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी दुआएँ हैं और मैं उनके साथ जब काम कर रहा था, तो मैं अक्सर उनसे ये ज़िक्र करता था कि मैंने इनकी बहन जो मरहूमा खालदा रियासत, जी, उनके साथ भी जी, काम किया हुआ है। बिल्कुल। वो एक ड्रामा था हमारा पड़ोसी, अच्छा। जिसमें मैं, मरीना ख़ान, खालदा रियासत, मरहूमा बदर खलील, अली इजाज़ साहब मरहूम, तो वो एक पड़ोसी ड्रामा था एनटीएम का, बड़ा मशहूर हुआ था। और वो उसमें हमने इत्तेफ़ाक से काम किया था, तो ये काफ़ी अरसे मैंने आयशा आपा के साथ जब काम किया, तो मुझे बहुत अरसे के बाद जाके पता चला कि ये खालदा रियासत की बहन है। तो वहाँ से अच्छा। फिर मैंने जब ज़िक्र किया तो हमारी काफ़ी बातें होती थी जी। तो वो उस तरह से भी उस हवाले से भी बातें फिर मैं ज़रा उनसे शरारत भी करता था, उनके साथ बैठ जाता था और उनसे उनसे कुछ उनकी कहानियाँ सुनता था। उनकी इधर-उधर की बातें कि आप कब से आईं? क्या किया आपने? तो ये सारी बातें होती थी और अब थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि हम अ, काम भी बहुत हो रहा है, ड्रामे भी बहुत बन रहे हैं, फ़िल्में भी बन रही हैं। लेकिन वो जो प्यार, मोहब्बत जो हमारी आपस में जो था ना पहले हुँ। अ, एक्टर्स में या फैमिली मेंबर्स के अलावा जो अपने दोस्त यार हैं, अब वो सारा कुछ ही कम हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हमारे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, हमारी ताल्लुक ही नहीं फ़ील्ड में कम भी हुआ, अगर हम बिल्कुल। ताल्लुक करें कि मैं वो यही इधर ही बहुत आना कम है। चाह रही थी कि जी। आपने ज़ाहिर है एक चाइल्ड स्टार के तौर पर भी आपने काम किया जी, ड्रामाज़ जी, जी। में, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपने आपकी भी एक बड़ी भरपूर लर्निंग है, और फिर जावेद शेख साहब तो आपकी घर में तो एक पूरा इंस्टीट्यूट ही रहता है एक्टिंग जी, का। जी, जी, लेकिन माशाल्लाह। जो हमने ये देखा ना कि पहले वक़्तों में एक्टर्स का, जूनियर एक्टर्स का सीनियर्स के साथ एक एहतराम और शफ़क़त का रिश्ता होता था। मतलब हुँ, हुँ। उनके रोब से डर भी लगता था। अब तो कोई सीनियर आर्टिस्ट किसी यंग बच्चे को डांटने के लिए भी मेरा ख्याल है वो 10 दफ़ा सोचता होगा कि भाई उसको गलत बात पे आज मैं डांटूंगा तो आइंदा आने वाले सालों में इसका फ़ायदा होगा। पहले वक्तों में आई एम श्योर आप लोगों ने डांटे भी सुनी होंगी शायद सीनियर से, या नाराज़गी ही कर दी उन्होंने तो आप लोग घबरा गए कि भाई वो सीनियर एक्टर है, हमारी तो ड्रामे में माँ बनी हुई है, उन्होंने तो नाराज़ हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रही। तो ये फ़र्क आपने नोटिस किया अभी जब आप एक्टिंग करते हैं या प्रोड्यूस जी, करते हैं ड्रामाज बहुत वगैरह? ज़्यादा क्योंकि जब हम जूनियर थे, जब हम आए थे, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी किसी सीनियर से कोई फ़ालतू सवाल कर लिया जाए। बड़े डर-डर के बात करते थे। जब एक तो ये सबसे पहले कोई भी हमारा सीनियर आता था, हम खड़े हो जाते थे, रिस्पेक्ट। और हाँ। अब मेरा ख़्याल है कि हम जाते हैं शूट्स पे, लोग मिलते हैं अपने जूनियर्स, लेकिन वो उस तरह से वो जो एक रिस्पेक्ट है ना, वो वाली नहीं थी जो हमने देखी है या हमने सीखी है अपने बड़ों से। वो हम्म। ऐसा नहीं था। तो अब बहुत चेंज आ गया है, बहुत आप लोगों ज़्यादा। को आप लोगों को एक्चुअली पापड़ बेलने पड़े अपना मनवाने के लिए, और एक्टिंग के लिए। और बहुत ज़्यादा, ड्रामा बहुत टीवी, ज़्यादा। उस वक्त टीवी था मीडियम, अब मेरा ख्याल है मोबाइल, टिकटॉक या इंस्टाग्राम से वो जो इजी एक्सेस टू फेम है वो तो वो शायद। समझते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं, तो हमें सब कुछ तो हाँ, मिल गया है, तो सीनियर जूनियर क्या सब एक बराबर हैं। लेकिन बिल्कुल। सीनियर सीनियर होता है, हमारे भी सीनियर्स हैं, हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। बल्कि मैं तो अपने जूनियर्स की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं तो उनसे मिलता हूँ अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है हमें भी कुछ हो सकता है सीखने को मिल जाए, हाँ। नए जो जनरेशन है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सीखने को मिलता है।
तो आपको अगर मिल-जुल के काम करना है तो फिर इसी तरह ये नहीं कि मैं एक कोने में जाके बैठ जाऊँ और मैं देखूँ मैं जी बड़ा सीनियर हूँ, इसलिए मैं अलग बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके साथ रहूँ और सबसे घुल-मिल के बातें करूँ और ताकि हमारा जो स्क्रीन पे हमारी परफ़ॉर्मेंस है वो बड़ा अच्छी लगे। वो ये ना लगे कि फेक है कि हम अगर बाप-बेटा बने हुए हैं या बाप-बेटी हुँ। है कोई या बीवी है, उसके साथ इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपको लगे स्क्रीन पे। और इसके लिए हम तो बड़ी कोशिश करते हैं कि अगर एक-दूसरे से मिल बैठ के बात करें और उनसे कोई अच्छा उनको सबक दें और उनसे सीखें। बिल्कुल। अच्छा, इस सारी कहानी में जो आयशा आपा की कहानी है, सलीम साहब आपसे मैं एक ख़ास एस्पेक्ट पे जो बात करना चाहूँगी अब, और प्रोबेबली ये मेरा इस सेशन का आखिरी सवाल होगा, वो है मेंटल हेल्थ। जी। चाहे कोई शख्स, और मुझे ये केस इसलिए भी ये बात इसलिए भी याद आई कि मुझे आयशा आपा की कहानी सुनने के बाद फ़ौरन रूही बानो साहिबा का जो है वो ख़्याल आया। और जी, जी। उनकी भी हमने कुछ अरसा पहले गालिबन 4-5 साल पहले ख़बर देखी थी कि वो एक ओल्ड होम में वफ़ात पाई उन्होंने, और उनका बेटा जो है वो फ़ौत हो गया था, हमें पता चला। और फिर उसके जी, बाद जी, जी। उनका तो ख़ैर चलें, ज़हनी जो एक तवाज़ुन था या जो एक वाक़ई मेंटल हेल्थ की सीरियस प्रॉब्लम थी जो दुनिया के सामने आई, तो एक वो एस्पेक्ट, वो कहानी मुझे याद आई। और फिर आयशा आपा का कि अगर वो अकेली रह रही थी और उनके बच्चे या फैमिली या कोई और रिश्तेदार नहीं थे उनके पास, और वो जो मुलाजमा थी वो सुनने में आया था कि वो गई हुई थी अपने किसी गाँव या किसी जगह पर जब इनकी फौतगी हुई, तो प्रॉबली शी वॉज ऑल्सो नॉट रेडी टू टॉक टू एनी वन, या वो खुद ही अकेला शायद रहना चाह रही थी, वरना हो सकता है कोई सहेली हो, कोई ऐसा बंदा, कोई एक तो होगा ही ज़रूर कि जिससे वो खुद बात करना चाहें, या कोई मसला है तो भी बताएं। तो जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है इस वक्त हमारी सोसाइटी में, जो कि अनडायग्नोज्ड है, बहुत सारे लोगों को मसाइल हैं और वो बात नहीं करते किसी से, या उनको अगर आप भी सजेस्ट कर दें कि यार मेरा ख्याल है कि तुम एक दफ़ा साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रा एक दफ़ा सेशन ले लो, थेरेपी ले लो, तो आगे से बहुत सारे लोग ऑफेंडी हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हें क्या, मैं पागल हूँ, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। तो वो एग्ज़ैक्टली। जिस्मानी बीमारी को तो जिस्मानी बीमारी समझते हैं, लेकिन जहनी भी तो हमारे एंजाइम्स और मिनरल्स और वो जो चीज़ें हैं दिमाग के अंदर वो अल्लाह ने एक्सेप्ट बनाई नहीं हैं, करते। अगर वो उसमें थोड़ी कमी बेशी हो जाए, ये जो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स वगैरह है, क्या है, जहनी बीमारी है ना, फिजिकली तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल। और फिट। तो जहनी मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर्स जो हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं, और लोगों को क्या कहेंगे कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा शख्स है या कोई ऐसा है जो कि बिल्कुल खामोश हो गया, बंद हो गया बिल्कुल अपने अंदर, तो उसको कैसे मनाना है? आपका क्या इस पे मुशाहिदा है अभी तक? क्योंकि एक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं, हर चीज़ मुआशरे की ऑब्जर्व जी, जी, करते जी। हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ज़िंदगी का जो ये आपका एक फ़ेज़ होता है कि आपके जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं और फिर बच्चों ने ज़ाहिर है अपने-अपने घरों में चले जाना। अगर आपकी बेटी है तो वो दूसरे घर चली जाएगी, बेटा है तो कुछ अरसा शायद साथ रहे और यूजुअली आपने देखा होगा कि बेटे भी अलग हो जाते हैं। तो साथ रह जाता है मियाँ-बीवी का। तो आखिर में मियाँ-बीवी साथ रहते हैं और हम ये भी समझते हैं कि जी मियाँ-बीवी का ही साथ सारी ज़िंदगी भर का होता है, बाकी बच्चे तो ठीक है, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि शायद आयशा आपा के साथ उनका साथ नहीं था उनके हस्बैंड का। जी, जी, वो जो हमारी इत्तलात हैं वो उनकी डिवोर्स हुई हुई थी। जी, तो ये भी एक देखें, ये भी एक अकेलापन है। जब आप अपनी बात किसी से शेयर करना चाहें और एक हद तक मैं जहाँ जब तक मैं मिला उनसे, काफ़ी अरसे से तो ख़ैर मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो बड़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग खातून थी। बड़ी हुँ। जब बात उनसे करो तो उनसे पता लगता था कि आप किसी स्ट्रॉन्ग बड़ी ऐसे ज़हनी जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी क्या कोई बहुत ही कोई ज़्यादा अरसा जब गुज़रा होगा या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई होगी या बहुत अ, अपने आप को मज़बूत बनाते-बनाते वो शायद टूट गई होंगी। और ये जहाँ तक बात है कि अगर हम अपना किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से डरते हैं या हम समझते हैं हम यही बात कि जी अब कोई पागल तो नहीं है, तो ये भी मशवरा देने के लिए इर्द-गिर्द के लोग होते हैं कि यार मेरा ख़्याल है कि अगर मुझे कोई कहे कि यार तुम दिखा दो तो मैं बुरा तो नहीं मनाऊँगा इसमें। हाँ, ये भी एक किसी डॉक्टर को अगर बात कर लें, उससे एक सेशन ले लें और उससे पूछ लें कि यार मेरे साथ ये क्या चल रहा है, हो सकता है आप बहुत बेहतर हो जाएँ। और बहुत बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक होते देखा है। बहुत हुँ। सारे लोगों को अपने दिल की बातें करते देखा है डॉक्टर से। उनसे सब कुछ मिलता है कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, कोई कहता है कि जी मेरी बीवी साथ नहीं है या अपने घरेलू कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम जो बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं आपकी चीज़ें, तो वो लोग शेयर करते हैं डॉक्टर से।
और अपने दोस्तों से, अपने बहुत करीबी लोगों से। तो शायद शायद इनके पास कोई करीबी नहीं था, तो अपनी बात करने के लिए, तो वो अंदर ही अंदर शायद घुलती गईं और ये दुःख अपने अंदर लेके चले गईं। तो मुझे तो लगता है कि शायद वो अपनी बात कहना चाह रही थी किसी से, या अपनी कोई कोई कहानी सुनाना चाहती होंगी, अपने दिल की बात करना चाहती होंगी, तो उनके पास कोई नहीं था। हुँ। अगर होता तो सामने आ जाता, हमें तो पता नहीं चला आज तक कि उनके उन्होंने अपनी कोई बात की। सिर्फ़ ये खबर ही आई और उसके बाद तो हमें पता चला कि वो चली गई हैं इस दुनिया से। तो ये बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि बड़े दुःख की बात है ये, हम अच्छा, सब के लिए। और फाइनली सलीम साहब ये भी बताइए कि चूँकि आपने काम किया है, आप कह रहे हैं कि आपको बड़े अरसे बाद पता चला कि खालिदा रियासत जो है वो उनकी बहन है। तो जी, जी। हमें जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ के या ख़बरों के ज़राए से हमें जो चीज़ें मालूम हुई, उसमें ये था कि उनकी एक बेटी भी पाकिस्तान में मॉडल रही हैं। ये बात जी, जी, अभी अभी मैंने वो जो सामने आई चीज़ें, तो उसमें नज़र आया मुझे 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 ये इल्म नहीं था। हाँ, कि वो भी 90s के दौर में अपने जी। पुराने वक्तों में वो भी एक हाँ, टीवी के अब लिए ये भी ही एक और सवाल है कि वो कहाँ थी? वो अपनी, हाँ, मतलब वो वालिदा से क्यों नहीं राब्ते में थी? क्या वजह थी? अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो सिर्फ़ ये पता है कि वो नहीं थी, वो अकेली थी। बिल्कुल 3 तो बच्चे ये थे एक आयशा आपा के, सवाल है। 2 बेटे और 1 बेटी। और बेटों के बारे में जी, कहा जी, यह जा रहा है कि 3 गालिबन बच्चे। वो बाहर थे पाकिस्तान से। एक शायद बाहर थे, उनके बेटे, और एक इस्लामाबाद में आई थी। अच्छा, मैंने तो ये सुना है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये एक हाँ। पाकिस्तान में और एक पाकिस्तान से बाहर, ये बिल्कुल हमने भी यही सुना। और जी, बेटी के जी। हवाले से कि वो भी मॉडलिंग किया करती थी एक वक्त में। हाँ। तो ये भी है कि भई माँ जो है वो मतलब 7 दिन तक अगर आपका किसी से पेरेंट्स से राब्ता ना हो, तो हाँ, वो ये भी कैसे हमें पॉसिबल है? ये है कि अगर आपकी अगर माँ या बाप हयात हैं और आपके साथ नहीं रह रहे, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि माँ-बाप अलग रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप राब्ते में तो रहते हैं अपने वालिदैन के साथ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप हाल-अहवाल पूछते हैं कि यार, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, पूछते हैं कि क्या हाल है उनका, मतलब कैसी तबीयत है? इस हवाले से लोग फ़ोन कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, वॉइस नोट कर देते हैं। तो अगर 7 दिन बहुत ज़्यादा दिन होते हैं मेरे ख़्याल। बिल्कुल। अच्छा, और अब ये अगला सवाल मुझे पूछने पर मजबूर कर रहा है। हम इधर नहीं जज कर रहे किसी को, ये मैं वाज़ेह कर दूँ, एक हम जी, डिस्क्लेमर जी, भी जी। दे दें कि हम यहाँ पर किसी की औलाद को या किसी उसको नहीं जज कर रहे। हाँ, ये एक वो मैं ही ना। हाँ, हमें क्योंकि एग्ज़ैक्टली कहानी या स्टोरी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन ये ज़रूर सवाल पैदा होता है ज़हनों में कि 7 दिन तक किसी का किसी की माँ से राब्ता अपना ना होना, ये एक बहरहाल सवाल है। लेकिन वैसे हुँ। जो हमारे सोसाइटी में स्टोरीज़ हैं सलीम साहब, और मैं चाह रही हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं तो उसको भी एक एड्रेस कर ही लें इशू को, कि हो सकता है कोई ऐसे वालिदैन या ऐसे औलाद हमारा ये सेशन देख रही हो कि जिनकी आपस में नाराज़गी है, या अबू ने डांट दिया तो भाई बेटे ने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और अब मैं बात नहीं करूँगा, या पसंद की शादी कर ली, अम्मा को नहीं पसंद आई बहू, लेकिन अब शादी हो गई है, वो अलग रहते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो दोनों साइड्स की नाराज़गियाँ हैं और बड़े कहते हैं कि भाई हम बड़े हैं तो तुम छोटे हो, तो तुम क्यों नहीं आए हमसे बात करने, और जो छोटा है वो ये कहता है कि मैं तो एक ही बेटा हूँ, लाडला हूँ, अब्बा ने क्यों नहीं मनाया। इस सिचुएशन में जब दोनों साइड्स नाराज हैं तो किसको मनाने में पहल करनी चाहिए, ये मशवरा दे दें जरा आप। देखिए, मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला, लेकिन ये है कि मैं कुछ कह सकता हूँ कि जी, ये जो नाराज़गियाँ अक्सर घरों में हो जाती हैं, बेटा माँ-बाप से नाराज़ हो जाता है, माँ-बाप बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें नाराज़गी कुछ हद तक तो चलो ठीक है कि इंसान है, गुस्से में आ जाता है, चाहे वो बेटा हो, बाप हो, माँ हो, बेटी हो, या बहन-भाई हों आपस में। कुछ देर के लिए तो नाराज़गी हो जाती है, बिल्कुल लेकिन वो नेचुरल कुछ है। देर के लिए होनी चाहिए। वो कुछ हाँ, देर के लिए होनी चाहिए, उसको बढ़ना नहीं चाहिए। और वो उसको ख़त्म करने के लिए ये कोई नहीं है कि जो बड़ा है, उससे छोटा जाके माफ़ी माँगे, या छोटा कह दे कि जी माफ़ कर दें मुझे, या बड़ा ना कहे कि जी मैं बड़ा हूँ। मेरा ख़्याल है कि आपस में मिल-जुल के जो समझता है बेहतर अपने आप को, अगर वो मैच्योर एक्ट करे और वो जाके खुद कहे कि ख़त्म करो। और इसीलिए कि बहुत छोटी ज़िंदगी है, आज हम्म, है और कल नहीं है, किसी को नहीं पता। तो ये बाद में जो पछताना है, पहले हाँ आप बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ या माँ-बाप के साथ उतना अच्छा वक़्त गुज़ार लें ताकि आपको पछतावा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे और मेरे ज़हन में जावेद शेख साहब आ रहे थे। कुछ अरसा पहले मेरी इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात हुई, और यकीन जाने अच्छा। कि मैं दूर से बैठकर देख रही थी, रेस्टोरेंट में वो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और जो शख्स उनके पास जा रहा था ना मिलने के लिए, वो हर एक के लिए खड़े हो रहे थे। और ये बात मैंने हाँ, आके हाँ। हमारी टीम को भी बताई, वो हर छोटा बच्चा है उससे भी खड़े होके मिल रहे हैं, बुज़ुर्ग है उससे भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो है। उनमें जो मैंने एक चीज़ देखी ना बुज़ुर्गी की, शफ़क़त वाली, तो मेरा सवाल आया कि आपको डर लगता है उनसे, डाँट-वाँट पड़ी है आपको कभी उनसे?
नहीं वो क्योंकि देखें वो बड़े भाई हैं और हमने तो उनको अपने वालिद की दर्जा दिया है बिल्कुल। और उन्होंने हमें पाला भी है, उन्होंने हमें सिखाया भी है, हमें आज जो कुछ भी है उनकी वजह से है। तो एज सच डांटा नहीं, मतलब कभी जैसे शूटिंग के बीच में हो सकता है कि मुझे एक दो दफा डांट पड़ी हो कि गुस्से में आ गए कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, प्रोफेशनल वो मामला। वाली डांट, हाँ। प्रोफेशनल डांट पड़ी है। लेकिन उसके अलावा हम भाई भी हैं, वो बड़े भाई हैं, वो बाप की जगह है, लेकिन हम दोस्त भी हैं। हम अपने हर दिल की बात, मतलब मैं छोटा होने के नाते मैं कर सकता हूँ उनसे, और मैं करता भी हूँ। हम एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें, हम हंसी मजाक भी करते हैं, हम जोक्स भी करते हैं, तो हम सीरियस बातें भी करते हैं। तो मैं बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो ये चीजें हैं हमारी, मतलब दोस्ती ज्यादा है भाई के साथ साथ। और हम जितने भी बहन भाई हैं, हमारी आपस में बड़ी बॉन्डिंग है, बड़ी दोस्तियां हैं, और हम मतलब आपस में बहुत कांटेक्ट में रहते हैं, और रहना बिल्कुल, भी चाहिए। बिल्कुल। और तो तीनों ही मेरा आप ख्याल है लोग कि बाकी तीनों ही और भी बड़े लोग, डाउन टू अर्थ हैं, ये भी मैं यहाँ पर बता दूँ। जो लोग ज़ाहिर है स्क्रीन पर ही आप लोगों को देखते रहे, या जिनको आप लोगों से इन पर्सन मिलने का मौका नहीं मिला, उनके लिए बता दें कि तीनों ही बड़े डाउन टू अर्थ हैं, चाहे हम बहन की बात करें या इन दो भाइयों की बात करें। और जावेद शेख नहीं साहब का हम तो मामला हमने। जी। आपको तो तीनों का पता है, हम लोग माशाल्लाह 5 भाई हैं। पांच, हाँ, उन दोनों के बारे में मैं मेरी मुलाकात चूंकि नहीं हुई उनसे। और 2 बहनें हैं, एक बहन बड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया, हाँ, लेकिन अल्लाह दो ताला बहनें उनको हैं, बरी की एक रहमत दुबई में करे। है, एक कराची में है। तो जाहिर है लोगों को अब इनका पता है, लेकिन बाकी भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं सारे। और बड़े मतलब साथ रहने वाले, साथ चलने हाँ, वाले, लेकिन सब ऐसे हैं पाकिस्तान का, माशाल्लाह। लेकिन अदरवाइज अपने मुल्क का कोई इतना बड़ा सितारा हो तो जाहिर है थोड़ी बहुत, वो कहते हैं ना, हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो इतना बड़ा अगर स्टेटस अल्लाह ने दिया हो किसी को तो थोड़ा सा वो आ ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने उनको बड़ा हम्बल पाया यहाँ पर, जिस तरीके से मैं भी गई, उनसे मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कहा तुम आजकल भी मॉर्निंग शो कर रही हो या नहीं कर रही हो? मैंने कहा नहीं जावेद साहब, आजकल नहीं कर रहे हैं हम, आजकल हम शाम को प्रोग्राम कर रहे हैं ज़्यादा सीरियस नौयत का। लेकिन ओके। उनसे हमारी जब मुलाकात वगैरह हुई और मैंने दूर से बड़ा उनको ऑब्जर्व किया, देखा, वो हर शख्स के लिए जिस तरह से उठ रहे थे, वेटर्स आ रहे हैं, तस्वीरें, मतलब वो खाना खा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था बाद में दूर से देखकर कि भाई खाना खा लेने दो उनको, फिर बाद में और तस्वीरें शस्वीरें ले लेना। ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही ऐसी, हाँ, आई एम श्योर ऐसे ही मतलब होंगे, लोगों बिल्कुल। को, हाँ हर बार, मतलब शुरू से ही ऐसे हैं कि जब वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे या उससे पहले, जब से हमने होश संभाला है, हमने देखा है, तो हमने ये चीजें उन्हीं से सीखी हैं। हाँ, तो बस सिखाने वाले ऐसी अमेजिंग शख्सियात हों तो फिर जाहिर है कि सबको उनसे सीखने की ज़रूरत है। और आयशा आपा देखिए ऑल्सो। हमारे मुल्क में, हमारी इंडस्ट्री में सिखाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सीखने वाले भी तो हों कुछ। सीखने वाले हों। हाँ, अब तो मेरा ख्याल है सलीम साहब, जो हालात हमने देखे हैं, बहुत सारे सिखाने वाले तो चले ही गए हमारी दुनिया से। और वो बिल्कुल भी बड़े बिल्कुल बड़े सही कह, नाम, और ऐसे नाम के अब जब हर एक के बाद दूसरा जाता है तो दिल में ये खौफ होता है कि यार ये भी चले गए तो अब पीछे रह कौन गया हमारे पास। तो ये सीनियर आर्टिस्ट भी चला गया, ये भी हो गया। मतलब हम अब पिछले दिनों हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें छोड़कर गए, और उनके बारे में बिल्कुल। अब बात ही कर सकते हैं या उनके पुराने ड्रामों से, या स्क्रिप्ट राइटर्स थे जो भी, तो उनके स्क्रिप्ट से और डायलॉग्स वगैरह से हम देख कर सीख सकते और हैं। मेरा बाकी ख्याल है कि उनके बारे में बात करना बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बात करना, लोगों से उनकी बातें पूछना, तो ये एक अच्छा है, ताकि हमारे जो यंग बच्चे बच्चियां जो काम कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ के बारे में जाने। और ये अच्छी बात होती है कि कोई अगर इस दुनिया से चला गया तो उसके बारे में कोई प्रोग्राम करें, उनकी बात करें। बिल्कुल, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। आपको शूटिंग में हमने डिस्टर्ब किया, तंग किया, लेकिन नहीं, ज़रूरी था। मेरी शूटिंग खत्म हो गई थी, फिर मैंने अच्छा, क्योंकि हम डेफिनेटली भी एक्चुअली टाइम उन दिया हुआ आर्टिस्ट था। से बात करना चाह रहे थे कि जिन्होंने आयशा आपा के साथ एक्चुअली काम किया हो। जी जूनियर्स जी या बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर्स को शायद उतनी अच्छी तरीके से उनके नेचर का, उनकी पर्सनैलिटी का ना पता होता। तो हमने ख़ास तौर पर नाम ही जहन में आपका आया, थैंक यू। और तो बस हमने सोचा कि हम आपसे इस पर बात करें उनके हवाले से, ताकि जिन लोगों ने उनके ड्रामाज नहीं देखे या उन्होंने इस खबर से उनको जाना, कम से कम मैं चाहती थी ये खबर उनकी पहचान ना बने। वो ठीक है, वो चली गई बिल्कुल दुनिया ठीक से, है, 7 दिन तक वो अकेली वहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी रही, हम लेकिन उनको अच्छे अल्फाजों में हाँ, याद करें। हमारी लेगेसी थी भाई, पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा थी। क्या बात है, क्या बात। पाकिस्तान की लेगेसी को उनके लोगों तक वैसे पहुंचाएं जैसे वो जान खुद चाहती थी कि मैं जानी जाऊं। तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल कि ऐसे ही। दिस न्यूज़ वुड बी समथिंग कि दैट शी वुड वांट हर सेल्फ टू बी रिमेंबर्ड बाय। तो मेरा था कि भाई हम वो सेशन लगाएं और उनके साथ लगाएं जिन्होंने आयशा आपा के साथ काम किया। सो आपका भी बहुत शुक्रिया नहीं नहीं, सलीम बहुत साहब। अच्छा किया आपने। आजकल के दौर में टाइम किसी को देना भी एक बड़ी जो है बड़ी बात है। थैंक यू। टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, जहाँ पर प्रायोरिटी हो और जहाँ पर आपको लगे बिल्कुल ज़रूरी है निकालना तो चाहिए, निकालना बिल्कुल। चाहिए।
थैंक यू जी, बहुत और अपने शुक्रिया। सीनियर्स के लिए, अपने लोगों के लिए हाँ, बिल्कुल निकालना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत थैंक शुक्रिया यू अदा शिफा। करेंगे। वार्म रिगार्ड जावेद शेख साहब। नाजरीन, ये थे सलीम शेख साहब, और आपने देखा कि जिस मकसद के लिए हम ये सेशंस प्लान कर रहे थे आयशा खान के हवाले से, वो सेशन या वो मकसद एक तरह से अचीव होता हुआ मुझे थोड़ा बहुत भी नज़र आएगा अगर आप अपने कमेंट्स में हमें ये बताएंगे कि आपने आयशा आपा का कौन सा ड्रामा देखा हुआ था, आपने आयशा आपा को किस किरदार में सबसे ज़्यादा पसंद किया। मुझे बतौर दादी वो बहुत अच्छी लगी, बतौर माँ भी इतनी नहीं, लेकिन बतौर दादी के जो किरदार उन्होंने अदा किए ना, जिसमें उनके छोटे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते पोतियाँ भी दिखाए हुए हैं उन ड्रामाज में, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। माँ के तौर पर भी उन्होंने एक अलग किरदार और एक अलग तरीके से उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो आज भी जहन में आ जाते हैं अभी जब ये बात हो रही है सारी। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारे ये सेशंस आयशा आपा के हवाले से कैसे लगे, और जाते जाते जिस किसी को भी अकेलेपन की प्रॉब्लम दरपेश है, कोई शिकार है अकेलेपन का, डिप्रेशन हो सकता है उसको, उसको एनजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, ज़रूर उससे बात करने की कोशिश करें, अकेला ना छोड़ दें कि भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आप उससे पूछें कि भाई अकेले क्यों रहते हो, फिर अगर सही हो तो फिर अकेले नहीं रहोगे। कोई ना कोई, वो कहते हैं ना आजकल ये दौर है, बड़ा बज़वर्ड है भाई, आई एम एन इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट्स भी किसी ना किसी के साथ ज़रूर अटैच्ड होते हैं, किसी ना किसी से ज़रूर अपनी बात करते हैं, दिल की शेयर करते हैं। तो इंट्रोवर्ट भी ये नहीं होता कि बस पहाड़ पे निकल गया और वो क्या होता है, गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली, कोई मिर्ज़ा गालिब नहीं बन जाता फ़ौरन ही। गालिब साहब वैसे बड़े पाए के शायर थे, मैंने उनका नाम ऐसी सिचुएशन में ले दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंट्रोवर्ट का जो एक टर्मिनोलॉजी आजकल हम बड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसको ये समझ कर ना अगले को अकेला छोड़ दें कि वो इंट्रोवर्ट है, अकेला रहना पसंद करता है। नहीं, अगर एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, फुल मतलब सेट विद फुल ऑफ पीपल, अगर उसने काम किया हुआ है किसी जगह पर, तो फिर वो इंट्रोवर्ट नहीं है। वो किसी मकसद से या किसी वजह से आप लोगों से या हमारे इंसानों से दूर है, उसको इंगेज करने की कोशिश करें, उसको एम्ब्रेस करें और मनाएं उनको कि वो मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प सीख करें। साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, और इन लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को तनहा ना छोड़ें, चाहे वक्त अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका वक्त बुरा चल रहा हो, किसी को अकेले ना छोड़ें। पूछें ज़रूर कि क्या मसला है। बात करने से दिल का बोझ हल्का होता है, और दूसरों से बात करें। और आयशा आपा को उस लेगेसी के थ्रू याद रखें जो लेगेसी वो अपने पीछे छोड़ गई हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रही हैं, और बेशुमार उनके ज़बरदस्त ड्रामे हैं, देखें, यूट्यूब पर ढूंढें, और आयशा आपा के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और उल्टे सीधे कमेंट्स किसी के भी बारे में करने से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया।